सभी को प्रेरित लो जय मसीह की। मेरे अजीजों में पंजाब के टूर पे हूँ और पंजाब के टूर पे आया था मैं 12 तारीख और 13 तारीख को। 12 तारीख को आया था और 13 को निकल चुका था पंजाब जलंधर में। और दो घरों में परमेश्वर ने विजिट करवाई। ये पहला घर जब आपने देख रही है मेरे पंजाब का पहला वो घर है जिसमें मैंने विजिट करना सीखा है। परमेश्वर धन्यवाद हो। तो परमेश्वर खोए हुए लोगों को मिलाता है। मेरे अजीजों वाक्य में प्रभु बहुत अद्भुत है और पंजाब में ठंड बहुत है। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि आपके सम्मुख आकर मैं कुछ बोल सकूँ। 2023 जाने वाला है, 2024 आने वाला है। 2024 की भविष्यवाणियाँ स्टार्ट हो चुकी है। जो परमेश्वर बता रहे हैं वो आपके सम्मुख आती ही रहेगी मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर जो बताते हैं पूरा करता है। 2023 आपका संघर्ष भरा गया हो, बीमारी से गया हो, लेकिन फिर भी धन्यवाद करो क्योंकि 2023 हमारा सही सलामत परमेश्वर गुजारा है। हालेलुया। और 2024 की तैयारी करो अपने आप को बदलते हुए। कैसी तैयारी करनी है पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरा बोलना तेरी ओर से हो। जो भी भाई बहन सुन रहे हैं आज का पैगाम वो अद्भुत रीति से इस पैगाम पे चल पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि वाक्य में वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी वाणी को प्रभु के अपने दासों के साथ आपके जीवन में भेजता है, आपके घर पे भेजता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस परिवार में आना है। बहुत लोग हैं मेरे पास, आपको पता है, परमेश्वर दिए है, परमेश्वर का नाम महान हो और हर घर पे विजिट करना पॉसिबल नहीं होगा, ये भी आप जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कब कहाँ परमेश्वर आवाज़ दे रहे। मुझे पंजाब आना था और इस परिवार का शेड्यूल मेरे पास नहीं था। सिर्फ ये मुझे पता था कि कभी आना है, क्योंकि मैंने कहा ना, जब मैंने विजिट करना सीखा था शिमला के बाद ये दूसरा घर और पंजाब का पहला घर है जहाँ पे मैं 1 मार्च 2021 को आया था इसी जगह पर। हालेलुया। और 2023 चल रहा है और उन्होंने बहुत बड़ी गवाही बताई। परमेश्वर को इन दिनों में जब प्रभु का दास यहाँ पे आया था, कर्ज से मुक्त किया और उन्नति में बढ़ाया, धन संपत्ति में बढ़ाया। प्लस कि इनके घर में अभी 2 महीने पहले एक जिंदा सांप कोबरा इनके बेड के नीचे सो रहा था, इनको पता नहीं था। और इन्होंने कुछ पकड़ने के लिए, मतलब कुछ गिर गया, उनको उठाने के लिए जब हाथ डाला तो वो सांप हाथ में लिपट गया। देखिए परमेश्वर उनको जीवन दान दिया। ये है प्रतिफल जब परमेश्वर के दास घर पे आते हैं। उसके बाद परमेश्वर अपना प्रतिफल आपके जीवन में भेजते हैं। यही प्रतिफल है। तभी मेरे अजीजों परमेश्वर कहते हैं कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ मेरे नाम से चंगे करो। आज परमेश्वर ने ये वचन दिया है आपके लिए। आज मैं ऑनलाइन आपके घर पे हूँ, क्योंकि जब भी कोई दास घर पे आता है उसके बाद वो चला जाता है, वो तो चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर की ब्लेसिंग हमेशा आपके घर में रहती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कितने भी अभिनेता नेता को बुलाओगे, नाम होगा मोहल्ले में, हो सकता है कि आपके नाम फेमस हो जा रहे, तो उसको जानता, तो उसको जानती है ना, लेकिन उससे काम नहीं होगा। परमेश्वर दास जब आता है, बेशक उसे कोई नहीं जानता हो, परमेश्वर उसे जानता है। हालेलुया। क्योंकि वो अकेला नहीं, परमेश्वर के साथ आता है। और जब वो आता है तो ब्लेसिंग परमेश्वर से लेकर आपके घर में देख के जाता है और आपके घर के श्राप लेकर परमेश्वर पे दे जाता है। हालेलुया। ये है फर्क अलग लोगों में और परमेश्वर के दास में, और उसका प्रतिफल परमेश्वर देते हैं। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप पंजाब से हो और बिलोंग करते हो और प्रभु के दास को बुलाना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा में है कि चाहते हो कि हाँ मेरे जीवन में ब्लेसिंग आए और बंधन टूटे, श्राप टूटे, तो आप प्रभु के दास को, चाहे वो मुझे हो चाहे कोई भी हो, बुला सकते हैं। ये 2023 जा रहा है और अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा 2023 में जाने में, क्योंकि शायद मैं अब ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा। तो 2024 की तैयारी हमें करनी है। तो 2024 से अभी से हमें शुरू बनाना है, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो MP हो, UP हो, चाहे वो मुंबई हो, भारत के किसी भी कोने में और भारत के बाहर भी परमेश्वर अपने दास को भेजेगा ताकि उसके साथ परमेश्वर आए और आपके बंधन टूटे। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे सुनेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। मती 10 अध्याय का 40वां वचन, मती 10 का 40। जरा ध्यान से समझेंगे। देखो मैं हमेशा कहता हूँ वचन को पढ़ना अलग बात है और पढ़ के समझना अलग बात है। अब पढ़ नहीं पाते सुनो, क्योंकि वचन सुनने से है ना,
सुनना जरूरी है ना, लेकिन जब इंसान पढ़ता है तो वही सुनता है ना। और जब इंसान अकेला पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है और सुन भी रहा है, तो सुनकर समझना बहुत जरूरी है। पढ़ना, सुनना और समझना 3 पहलू है। क्योंकि कई बार हम वचन को कॉमिक्स की तरह, एक मैगजीन की तरह, एक बुक की तरह पढ़ लिया, बस फॉर्मेलिटी करी और रख दिया, कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन जब हम वचन को डीपली गहराई में पढ़ते हैं, परमेश्वर के इसका आदर सम्मान पढ़ते हैं, वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर का एक एक वचन बहुत काम देने वाला है। इसे हम समझ ले, तभी शैतान हमें बुद्धि को बंद करता है ताकि हम समझ ना सके। और जब हम समझ लेंगे तो यकीन मानना, हर मुसीबत हमारे पैरों के नीचे है। परमेश्वर का वचन बहुत डीपली है, गहरा है, इसे समझने की कोशिश करना। वचन कहता है, मत्ती 10:40 में लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। कितनी बड़ी बात है। यानी कि जो परमेश्वर अपने दासों को भेजता है आपके जीवन में, वो क्यों भेजता है? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर, देखो परमेश्वर सबके साथ है, परमेश्वर सबके साथ है ना। सब प्रभु का नाम लेंगे और सबके साथ है। अगर प्रभु किसी को भी बोलेगा तो चंगाई मिल जाएगी। लेकिन 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 परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अधिकार के साथ, है ना। परमेश्वर अपने दासों को क्या करता है? अधिकार देता है। एक डॉक्टर और एक नर्स में फर्क होता है। अगर नर्स ज़्यादा पढ़े लिखे भी है तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि ऑपरेशन का अधिकार डॉक्टर पे है, सर्जन पर। तो उसी प्रकार से प्रभु का विश्वासी बहुत प्रार्थना करने वाला है, उसकी प्रार्थना रास्ते खोल देगी। जो प्रभु का जो दास है वो अधिकार पाया होता है, और जब अधिकार पाया होता है तो उस अधिकार का इस्तेमाल करता है। इसलिए परमेश्वर ने 12 चेले नियुक्त करे और उसके बाद प्रभु ने आगे बढ़ाया। तो परमेश्वर दासों से बात करता है, स्वयं बात करता है। और यहाँ साफ लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यानी कि प्रभु का दास जब भी आता है तो वो परमेश्वर का एक मैसेज लेके आता है, एक मैसेंजर है वो। मुझे परमेश्वर दर्शन दिखाता है और दर्शन की बात कहता है, वहाँ जा, यहाँ कर, यहाँ कर। और मैं खुद हैरान हूँ, जब मैं वहाँ जा रहा होता हूँ, वहाँ मैं पहुँचता हूँ, तो यकीन मानना वो परिवार या तो ये कह रहा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर किसी न किसी दास को भेज और आपका मैसेज आया, या वो ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तो चाहते हो आपका दास यहाँ पर आए। यानी कि एक मैसेज मुझे वहाँ पर मिलता है कि वाकई में परमेश्वर ने भेजा है, ये कोई सरप्राइज होगा। जैसे 6 तारीख प्रभु ने वहाँ बोली थी मुंबई में, और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि वो 6 तारीख उनकी शादी की सालगिरह तो उन्हें बताई नहीं थी, परमेश्वर ने पहले से बता रखा था। ये है अद्भुत। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर के दास को रोकने का मतलब है आपने रोक दिया, टाइम नहीं दिया, आप बिजी हो गए किसी न कारण, वो आपने अपनी आशीष को रोक दिया, यीशु मसीह को रोक दिया। खुद साफ लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करेगा वह भविष्यवक्ता का बदलेगा। अगर आपने किसी भी दास को बुलाया और उसके अंदर जो बुलाहट है अपोस्टल की है या प्रोफेट की है या किसी चीज़ की, अपने उसी को ग्रहण करा है, उसी वरदान को ग्रहण करा है कि नहीं ये भविष्यवक्ता है, जो बोलेगा मेरी लाइफ में पूरा होगा, तो यकीन मानना वो जो बोलेगा पूरा होगा। जब परमेश्वर में राज्य में ले गए तो प्रभु ने मुझसे कहा था, जा बेटा जैसा बोलेगा वैसे ही होगा। और आज भी प्रभु कह रहा है कि जैसा बोलेगा वैसे ही होगा। जिसे विश्वास से टाइप करे आमीन। फिर लिखा है, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करेगा वो धर्मी का बदला पाएगा। फिर क्या लिखा है? यही था कि 2021 1 मार्च को जब मैं यहाँ पर आया, एक अद्भुत था। उसके बाद आज तो 13 तारीख हो गई जब वीडियो बन रही है। तो यहाँ लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल थोड़ा ठंडा पानी पिलाए। जब भी उन्होंने आदर सम्मान किया था, जब भी उन्होंने बहुत कुछ करा था, तो एक ठंडे पानी का प्रतिफल है ये। जब हम ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है? पर पिलाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह के मुंह के वाले वचन देखो, यीशु मसीह जो मुंह से निकलते वचन वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, वो ज़्यादा भारी हो जाते हैं, ज़्यादा उसमें वजन हो जाता है। क्योंकि मैं तुम सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। और वाक्य में उन्होंने प्रतिफल नहीं खोया, उनका कर्जा खत्म हुआ, इनके जीवन में उन्नति आई, आशीष आई, धन संपत्ति की। दूसरा, परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया है। मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर। कब? जब हम प्रभु के दासों घर बुलाते आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करता है, परमेश्वर हमारा आदर करता है। इसलिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो अद्भुत कार्य करने वाला है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं पंजाब से हूँ, आगे गुजरात जाने वाला हूँ, मुंबई जाने वाला हूँ। परमेश्वर ने नवंबर का महीना भी ऐसे निकाला और आज भी ऐसे निकाल रहा है। ये परमेश्वर की महिमा है। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिस घर में तूने मुझे भेजा है उस घर की उन्नति के लिए, और उसके द्वारा पिता इस परिवार के द्वारा हर एक परिवार, हर एक इंसान
सुपर ब्लेस हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर तू यहाँ लेके मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक आशीष देने के लिए। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं सभी पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी अंधकार है, श्राप है, बीमारी है, वो आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पंजाब की भूमि के लिए, यहाँ हर एक दास के लिए, हर एक मिनिस्ट्री के लिए, हर एक विश्वास के लिए। ये घोषणा है 2024 पंजाब को लेकर पिता, और यहाँ पे फलवंत हो पिता। यहाँ पे जो नशे का आत्मा काम करता है, आज तेरा दास प्रार्थना करता है उस नशे की आत्मा को, बेरोजगार की आत्मा को, हर प्रकार के उस पिता, उस बिगड़े हुए बच्चों को पिता जो शैतान बिगाड़ता है, उस आत्मा को आउट कर यीशु मसीह के नाम में, आउट कर यीशु मसीह के नाम में पिता। यहाँ पर हर एक लड़का लड़की, हर एक इंसान तेरा भय मानने वाले चले पिता। ओ जो नशे का आत्मा यहाँ पे ज्यादा है वो आज आउट हो, आउट हो, आउट हो यीशु मसीह के नाम में। जितने भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, आज उनके जीवन में घोषणा करता हूँ पंजाब की धरती पे खड़ा होकर पिता, उनके 2024 उनके लिए सुपर ब्लेस जा रहा है पिता, गोल्डन जा रहा है ना नेम ऑफ जीसस हर एक इंसान के लिए पिता। तूने कहा तू मुंह खोल और ऐसा होगा। मैं मुंह खोल के प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने कहा कि तू मुंह खोल और मैं तुझे भर दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं मुंह खोलता हूँ पिता, जिस परिवार के लिए बुलाया उसके लिए, जहां मैं जा रहा हूं उनके लिए, और पंजाब की धरती के लिए, और ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए, कि 2024 इन सब के लिए सुपर ब्लेस होने वाला है। इनका लाइफ बदल जाएगी पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो काम नहीं हो पाए पिता, वो सारे काम होंगे, मैं डिक्लेयर करता हूं। तेरा दास भविष्यता होने के नाते अपने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूं। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, बोलो आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।